वेलकम बैक गाइस टू अनदर प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ योर एक्सेल कोर्स। और आज के एक्सेल का जो हमारा सेशन होने वाला है प्रैक्टिकल सेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको ऑनलाइन सेलर्स के लिए जीएसटी की कंपटीशन बनानी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आज हम जीएसटी की क्लास पढ़ रहे हैं। देखो, आज काफी ज्यादा आपको जीएसटी के बारे में भी सीखने को मिलेगा, तो उसकी टेंशन मत लो। मैं साथ के साथ आपको समझाता हुआ चलूंगा कि भाई जीएसटी क्या है। कोई आप जीएसटी का लॉ नहीं पढ़ रहे हो, जीएसटी के बेसिक्स समझ रहे हो, और वो आपकी हेल्प करेंगे जीएसटी की कंपटीशन शीट बनाने के लिए। जीएसटी की कंपटीशन शीट हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे और ऑनलाइन सेलर्स के लिए स्पेसिफिकली ये शीट बहुत यूज होती है। और मैं अगर प्रैक्टिकल यूज बताऊं आपको, देखो कोई डमी डेटा नहीं दिखा रहा, ना कोई डमी दिखा रहा हूं। पहली चीज ये, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सेशंस है ना, आपको मैं लाइव डेटा दिखाता हूं, एक्चुअल क्लाइंट्स का डेटा दिखाता हूं, जो हम करते हैं एक्चुअली काम, वही आपको मैं प्रैक्टिकल सेशन में बताता हूं। ऐसा नहीं हो कि मैं यूट्यूब से गूगल से देख के आ रहा हूं फिर आपको बता रहा हूं। जो हम अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करते हैं वो आपको मैं प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर समझाता हूं, बताता हूं। चलिए चलते हैं सिस्टम पे, आपको दिखाता हूं आज की एक्सेल शीट दिखाता हूं सबसे पहले, जिसपे हम काम करने वाले हैं। देखिए, जीएसटी कंपटीशन की पहले आपको शीट एक बार दिखा देता हूं कि जीएसटी कंपटीशन की शीट होती कैसी है, कैसी दिखती है, फॉर्मूले वगैरह लगाना, पाइवट टेबल्स लगाना। देखिए, 2 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहेगा आज, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक है हमारा पाइवट टेबल का यूज कैसे करना है। पाइवट टेबल में आपको ना 5 मिनट के अंदर समझा सकता हूं लगाते कैसे हैं। उसका प्रैक्टिकल में यूज कैसे होता है ना, वो समझाने के लिए मुझे आज का सेशन लेना पड़ेगा, जो कि आपका काफी लंबा सेशन होने वाला है। उसके साथ साथ आपको एक वीबीए की छोटी सी कोडिंग भी बताऊंगा मैं। वो कोडिंग भी आपके लिए जानना जरूरी है इस वाली शीट को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो मेन फोकस में हमारे 2 पॉइंट आज के प्रैक्टिकल सेशन में है, वो होने वाले हैं पाइवट टेबल एंड एक वीबीए का मैक्रो लगाएंगे छोटा सा, वो सीखेंगे कैसे लगाया जाता है। चलिए, आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में समझाता हूं, थोड़ा सा ऑनलाइन सेलर्स के बारे में समझाता हूं, फिर बताऊंगा कि ये जो मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर की, हमारी टीम ने डेवलप की ये शीट, ये कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। और गाइस, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अराउंड अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को ये शीट शेयर की हुई है। कुछ पेड भी हैं हमारे, कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं, कुछ को मैंने ऐसी मतलब समझ लो ना, समाज सेवा भी की हुई है, फ्री में भी दिया हुआ है। और ये शीट जो है हमने पेड भी बेची हुई है, फ्री में भी दी हुई है, और अपने क्लाइंट्स को लिए भी हम इसको यूज करते हैं, और अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। ये शीट बहुत काम आएगी, तो आप समझ सकते हो, आप फ्रीलांसिंग करके भी अच्छा खासा यहां से कर सकते हो। बट उससे पहले सीखना जरूरी है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए जीएसटी क्या होता है ना, ऑनलाइन एक सेलर होता है, उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। ठीक है, जीएसटी नंबर उसने लिया, अब उसको हर महीने जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए इतना इजी नहीं होता जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, उसके लिए आपको जीएसटी की कंपटीशन बनानी पड़ती है ना। कंपटीशन बनाना ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे से खाली कंपटीशन बनवाते हैं, रिटर्न वो खुद फाइल करते हैं या किसी और पर्सन से फाइल करवाते हैं। तो कंपटीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए यहां पर आप जो है अगर सीख जाते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो। चलिए, तो ये पहले आपको इसको समझाता हूं। देखिए, इस एक्सेल शीट के अंदर क्या क्या है हमारे पास। ये सबसे पहले तो जीएसटी कंपटीशन है फॉर ऑनलाइन सेलर्स के लिए एक्सेल शीट है, और पूरा मैं आपको ये सारी पूरी वर्कबुक बना के सिखाने वाला हूं कैसे आपको ये बनानी है। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस की शीट है, नीचे देखो हमारी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की शीट है, फिर सेल्स की शीट है, फिर परचेज की शीट है, फिर हमारा डेटा एनालिसिस फॉर जीएसटीआर 3B। अब हो सकता है आप फाइनेंस एंड अकाउंट फील्ड से ना हो, तो शायद आपको जीएसटीआर 3B के बारे में नहीं पता होगा, या फिर आप अभी मतलब 11-12 में कॉमर्स में हो तो आपको जीएसटीआर 3B और R1 के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जीएसटी में ना आपकी मंथली रिटर्न जाती है। मंथली रिटर्न में आप अपनी सेल्स का डेटा दिखाते हो, आप अपनी परचेज का डेटा दिखाते हो, और अपने जीएसटी को पे करते हो। ये सारे काम जो होते हैं, इसकी जो रिटर्न होती है उसको बोला जाता है जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो जीएसटीआर 3B का ये एनालिसिस है। उसके बाद हमारा आ रहा है डेटा एनालिसिस फॉर जीएसटीआर 1। अभी जीएसटीआर 1 क्या है, अगर आप फाइनेंस अकाउंट से हैं तो आपको पता है जीएसटीआर 1 क्या है, नहीं तो मैं बता देता हूं। जीएसटीआर 1 के अंदर या आपकी जीएसटी के अंदर एक रिटर्न जाती है जिसमें आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज यानी अपनी सेल्स की डिटेल्स को शो करते हो। समझ गए आप? तो इन दोनों का एनालिसिस यहां पर होगा। यहां पर एनालिसिस करने से हमको क्या फायदा होगा, यहां एनालिसिस करके ही तो अपनी हम जीएसटी की रिटर्न को फाइल करेंगे। और लास्ट में हमारा क्या है, टीसीएस रिसीव्ड। अब आप यहाँ जीएसटी नहीं सीख रहे हो, आपका जो कोर्स है वो एक्सेल का है, एक्सेल ही सिखाऊंगा मैं आपको, ये शीट बनाकर ही दिखाऊंगा। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये सेल की डिटेल है,
परचेज की डिटेल है, ये डेटा एनालिसिस है फॉर GSTR 3B। ना ये जो टेबल्स है ना, ये जो टेबल्स है ना, मैं थोड़ा जूम इन करूं सो दैट आप इजीली देख पाओ इन टेबल्स को। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं सो दैट आप इजीली देख पाओ कि क्या है इन टेबल्स के अंदर। देखिए टेबल नंबर 3.1 अभी समझाता हूं, टेबल नंबर 3.1 कौन सी है, कहां इसका यूज होता है। टेबल नंबर 3.2 और इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा एनालिसिस है जो कि हमने किया है थ्रू पाइवट टेबल। यहीं पर पाइवट टेबल का यूज आता है, जो आज की सेशन का हमारा मेन पॉइंट है। ऐसे ही टेबल नंबर 3.2 यहां पर भी हमने पाइवट का यूज करके ये टेबल बनाई है। उसके बाद टेबल नंबर 4, ये टेबल 4 जो होती है जीएसटी रिटर्न्स की टेबल होती है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, पोर्टल पर जाके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल क्लाइंट का काम दिखा रहा हूं, आपको मैं कोई डमी चीज नहीं दिखा रहा हूं। अगली चीज देखो, GSTR 1 का एनालिसिस। तो GSTR 1 का एनालिसिस में देखो, सबसे पहले इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं सो दैट आप इजीली देख पाओ कि चीज है क्या। सबसे पहले B2B की डिटेल, ये GSTR 1 आपको दिखाऊंगा, वहां पर आपको ये डिटेल डालनी होती है। इसी तरीके से B2C की डिटेल्स ये आ रही है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हम सीखेंगे कैसे आपको ये चीज करनी होती है, ठीक है। और लास्ट में आपकी एक TCS रिसीव। अब ये पॉइंट आपने पहली बार सुने होंगे, GST आपने नहीं सुना आज तक, आप TCS भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्या पता अगर आप फाइनेंस टैक्सेशन लाइन से हो तो आपको TCS का मतलब पता होगा, अदरवाइज आपको TCS का मतलब नहीं पता होगा। देखिए ऑनलाइन सेलर जो होता है ना, ऑनलाइन जो सेल करता है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे, जो पर्सन सेल करता है, तो जब वो सेल करता है तो जितना टैक्सेबल वैल्यू होती है उसका 1%, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, जीएसटी लॉ में क्या लिखा हुआ है कि जितना आप सेल करोगे उसका 1% TCS काटेगा। अब कौन काटेगा, अमेजोन काटेगा, फ्लिपकार्ट काटेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पेमेंट होगी ना। वो जो 1% कटता है वो आप कहां क्लेम कर सकते हो, अपनी जीएसटी की रिटर्न में। ये टीसीएस की एक रिटर्न जाती है, वहां पर आप क्लेम कर सकते हो। उसकी कॉम्पिटिशन भी हम सीखेंगे। यहां पर भी हमने एक पाइवट लगाई हुई है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आज का क्या है, ये पाइवट टेबल्स को सीखना। लेकिन मैं आपको जीएसटी के भी कुछ पॉइंट्स बताता हुआ चलूंगा सो दैट आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये काम हो क्या रहा है और हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चलिए पाइवट को सबसे पहले समझते हैं। हम पाइवट की बात कर रहे हैं। पाइवट होता क्या है, पाइवट टेबल होती है बेसिकली। और पाइवट टेबल आपको मिलती कहां है, देखिए बेसिक्स में हमने डिस्कस कर लिया कि भाई पाइवट टेबल आपको कहां मिल जाएगी। इंसर्ट में जाकर के आप, ये आपको पाइवट दिख रहा होगा, इंसर्ट वाले टैब के अंदर आप जाओगे, यहां पर आपको दिख जाएगा टेबल्स। टेबल्स के अंदर एक तो नॉर्मल टेबल होती है, दूसरा रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स है, और फर्स्ट वाला हमारा होती है पाइवट टेबल, ठीक है। तो ये होती तो एक टेबल है, लेकिन ये एडवांस वे ऑफ फिल्टराइजेशन होता है। देखिए फिल्टर भी हमने अपने बेसिक्स में समझ रखा है कि किसी डेटा पर फिल्टर कैसे लगाना होता है। लेट्स सपोज ये हमारा डेटा है, मुझे फिल्टर लगाना है किसके ऊपर, पीरियड के ऊपर। मुझे पीरियड नवंबर का चाहिए या फिर मुझे पीरियड चेंज करना है, ठीक है। पीरियड में चलो फिल्टर कैसे लगाओगे, देखो या तो पहले तो आप सेलेक्ट कर लो पूरी रो को। कैसे सेलेक्ट करोगे बताओ, शॉर्टकट बताता हूं मैं, शिफ्ट एंड स्पेस दबाओ। शिफ्ट एंड स्पेस क्या दबाया मैंने, दोबारा मेरे साथ बोलो, शिफ्ट एंड स्पेस दबाओ। तो शिफ्ट एंड स्पेस आप दबाओगे तो आपकी वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट बताता हूं मैं कि आपको ऊपर से फिल्टर नहीं लगाना है। कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो देखो फिल्टर लग गया। वरना आपको अगर नॉर्मली ऊपर से लगाना है तो देखो, और कंट्रोल शिफ्ट एच से ही वो एल, कंट्रोल शिफ्ट एल से वो फिल्टर लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही वो फिल्टर हट जाएगा। मान लीजिए यहां से नहीं, आपको ऊपर से लगाना है तो ऊपर जाके आप जो ये फिल्टर दिख रहा होगा शॉर्टिंग एंड फिल्टर, तो यहां पर आप फिल्टर ये लगाओगे तो आपका फिल्टर लग जाएगा। समझ में आ गई अब आपको बात। और नॉर्मली कीबोर्ड से कैसे, शिफ्ट स्पेस प्रेस करोगे तो वो वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। अब देखो पाइवट कैसे लगेगी। सबसे पहले बताओ पाइवट लगाने के लिए आपको कहां जाना है, आपको जाना है ऊपर से इंसर्ट वाली जो आपकी टैब होती है, ये वाली टैब, इंसर्ट टैब के अंदर आपको जाना होता है। इंसर्ट टैब के अंदर जो नॉर्मल आपको एक पाइवट टेबल दिख रही है, सो फर्स्ट इंसर्ट, गो टू इंसर्ट, देन गो टू पाइवट टेबल्स, ठीक है। सो पाइवट टेबल आप सेलेक्ट करोगे, ये आपकी पाइवट टेबल के ऑप्शंस देगा। अब इन ऑप्शंस को बहुत ध्यान से समझो, इन ऑप्शंस को आप समझो। सबसे पहले चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। मैंने आपको क्या बताया था, पाइवट क्या होती है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आपके डेटा को एडवांस फिल्टराइजेशन एंड एनालाइज करने की टेक्निक होती है। तो ये हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए टेक्निक है। तो सबसे पहले ये हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेल पूछ रहा है कि भाई आप अपनी ना टेबल या फिर रेंज सेलेक्ट करो, आपका डेटा कहाँ है ये बताओ मेरे को, कहां पर आपका डेटा आपने छुपाया हुआ है। चलो तो एक्सेल को हम डेटा बताते हैं। हमने कहा एक्सेल जी हमारा डेटा सेल्स वाली शीट के अंदर है। हम सेल्स वाली शीट के अंदर गए, हमने पूरा का पूरा डेटा यहां से लेकर के पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। एक तरीका तो आपकी आम जिंदगी क्या है, माउस का यूज करो और इस पूरे को सेलेक्ट करो। लेकिन सेलेक्ट करते करते ही ना
सेलेक्ट करते करते ही ना बहुत सारा डेटा है। ठीक है, छोड़ो, माउस को मैं वैसे भी यूज़ नहीं करने वाला, मैं तो आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड का शॉर्टकट। तो देखिए, जो सबसे ऊपर वाली जो रो है ना वो जरूर सेलेक्ट करना, ठीक है। कैसे करोगे बताओ? कंट्रोल शिफ्ट और एरो का यूज करोगे। कौन से 3 बटन्स का यूज करोगे कीबोर्ड के? कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो की। देखो, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखो। अब मैंने एक हाथ से कंट्रोल शिफ्ट दबाया हुआ, वो दिखा नहीं सकता। कंट्रोल शिफ्ट करके राइट वाला दबाओगे ना तो ये राइट का टीसीएस तक सेलेक्ट कर लेगा। देखो, राइट दबाया, राइट के टीसीएस तक सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं डाउन दबाऊंगा ना तो मेरी पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो। मैं ये जो टेबल बना रहा हूं ना, या आप जो ये टेबल बना रहे हो, ये 1 महीने के लिए नहीं बना रहे हो। ये हमारी चलेगी सालों साल, सदियों तक तो खैर ज्यादा हो गया, बट ईयर्स तक तो चलेगी। सालों साल आप इस एक ही शीट का यूज करोगे। तो उसके लिए खाली आप इतना डेटा सेलेक्ट कर लोगे। ये तो खाली नवंबर मंथ का डेटा है। मैं तो चाहता हूं कि ये मेरा चले दिसंबर, जनवरी, मतलब सो ऑन चलता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट करके मैं खाली टेबल को ही नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एक बार डाउन और दबा दूंगा। इससे क्या हुआ? इससे जो मेरी सारी की सारी नीचे तक, जो मेरा नीचे तक की रोज थी, खाली 4443 नहीं, उसके नीचे की भी जो रोज है, यानी n नंबर ऑफ रोज, जहां पर एक्सेल खत्म हो रहा है वहां तक की रोज मैंने सेलेक्ट कर ली। कॉलम तो ठीक है, कॉलम हमारे यहीं तक आएंगे, रोज मैंने पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद लोकेशन देखो आप कहां चाहते हो, तो जहां हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो देखिए कहां पर सेलेक्ट है, ये वाला सेल हमारा सेलेक्ट है। तो हमारी पाइवट टेबल कहां बनेगी बोलो? यहां पर हमारी पाइवट टेबल बन करके आ जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो क्या होगा? हमारी पाइवट के फील्ड्स यहां पर आ गए। अब समझो बहुत ज्यादा ध्यान से बात, 3.1 टेबल बनाने जा रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमको चाहिए फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद चाहिए पीरियड। कि भाई मैंने आपको क्या बताया, ये तो सालों साल चलने वाली शीट है ना। एक शीट बना लिया, हर महीने थोड़ी ये काम करोगे आप अपने क्लाइंट को दे दो, क्लाइंट अपने आप डेटा डालेगा, अपने आप बनाता रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? हर महीने आप ये एक्सेल शीट थोड़ी बनाओगे, हर महीने पाइवट टेबल बना रहे हो वहां जाके, ऐसा नहीं करना। देखो कैसे करोगे, यहां पर आप पाइवट को समझो जरा। यहां पर ये हमारे पाइवट के फील्ड्स होते हैं, इनको ध्यान से समझो। ये हमारे, अच्छा ये चीज क्या आ रही है? ये मार्केट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये कहां से आया होगा? जो हमने टेबल सेलेक्ट करी थी ना, टेबल की जो फर्स्ट वाली रो है उसका डेटा हमको यहां पर आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट रो में ये लिखा हुआ है, अभी दिखा देता हूं यार, अभी तुम्हारे सामने सारा डेटा सेलेक्ट किया है मैंने। देखो सबसे ऊपर आओ, सबसे फर्स्ट वाली रो देखो क्या लिखा हुआ है, मार्केट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, क्लाइंट नेम। और देखो हमारी पाइवट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मार्केट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड क्लाइंट नेम। ठीक है, पक्का पक्का, तो वही सारी चीजें आ रही हैं यहां पर। अब समझो ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मुझे सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर चाहिए। अभी नीचे वाले जो 4 चीजें हैं ना, इनको समझो। ये हमारा फिल्टर्स है, यहां पर जो भी हम फिल्टर लगाएंगे ये सबसे पापा जी फिल्टर है। पापा जी फिल्टर मतलब सबसे पहला फिल्टर इनके ऊपर लगेगा। ठीक है, दूसरा है कॉलम्स। कॉलम्स में आप कोई भी चीज डालोगे, मतलब ये इसको पिक करके अभी हम यहां पर डालेंगे तो वो चीज हमारी इन कॉलम्स के अंदर आ जाएगी। ये कॉलम्स दिख रहे हैं, यहां पर वो चीजें आ जाएंगी। रोज के अंदर कोई भी चीज डालेंगे, रो के अंदर डालेंगे तो वो कहां पे आएगी? वो यहां पर रो के अंदर हमारी डिटेल आएगी। वैल्यूज के अंदर हम क्या डालते हैं बताओ? वैल्यूज के अंदर हम अपने एफएक्स डालते हैं। एफएक्स क्या होता है? एक्सेल में एफएक्स का मतलब होता है फॉर्मूला, जहां पर हमको प्लस करवाना होता है, माइनस करवाना होता है, टोटल करवाने होते हैं, वो हम एफएक्स के अंदर डालते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू होता है आपकी पाइवट फील्ड्स का। ठीक है, चलिए अपने ऑब्जेक्टिव पे आइए। आओ, सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं शीट में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर है, इस पर क्लिक करते ही जो पर्सन है वो क्या, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेगा 20 एंड 21 एंड देन उसको ओके करेगा। तो हमको क्या करना है, अपनी शीट में बनाना है सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर को पिक करके मैं कहां पे डालूंगा? जो मेन फिल्टर होता है, फिल्टर वाले टैब के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर को पिक करके मैंने फिल्टर के अंदर ड्रॉप कर दिया, यानी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया मैंने इसको यहां पर। उसके बाद अगला फिल्टर बताओ, फाइनेंशियल ईयर तो 2021 है, फिर हमको पीरियड का फिल्टर लगाना है। ओके, तो पीरियड पे आ जाओ जी, और पीरियड का फिल्टर भी इसके नीचे। सो दिस इज फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड का फिल्टर यहां पर लग गया। उसके बाद हमको लगाना है सम ऑफ, अब देखो, अब हमको चाहिए कि फ्लिपकार्ट में कितनी सेल्स करी और अमेजोन पे कितनी सेल्स करी। मतलब देखो सेल्स वाली सीट में आओ, देखो मार्केट प्लेस में फ्लिपकार्ट भी है, हो सकता है, वैसे इसमें तो शायद फ्लिपकार्ट ही है, लेकिन हो सकता है
कि आपका क्लाइंट फ्लिपकार्ट पे भी सेल करता हो, अमेजोन पे भी सेल करता हो, मीशो पे भी सेल करता हो उस, और आपको पता लगाना है कि भाई अमेजोन में कितनी सेल करी, फ्लिपकार्ट में कितनी करी और मीशो में कितनी करी। तो आप क्या करोगे, देखो अब बहुत ध्यान से देखो क्या फिल्टर लगेगा। अरे कहाँ गई हमारी एक्सेल, ये रही, 3B में आ जाओ। अब लगेगा, अब रो के अंदर हम डेटा डालेंगे। रो में हमको चाहिए जो आपका मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस कहाँ था, सबसे ऊपर था शायद, ये रहा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस को मैं ड्रैग करके, मतलब ड्रैग करके कहाँ डालूंगा बताओ, रो के अंदर। तो रोज में मेरा देखो फ्लिपकार्ट आ गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट में मेरा रोज में आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या ये बताओ, फ्लिपकार्ट के अंदर कितनी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, फ्लिपकार्ट के अंदर कितनी आपका IGST, कितना CGST, कितना SGST और उसका टोटल। बस मेरा काम हो जाएगा, मेरी टेबल 3.1 बन जाएगी। चलो तो कैसे करेंगे, यहां पे देखो, यहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू दिखेगी नीचे जाके, ये रही टैक्सेबल वैल्यू। ये आ कहां से रही है वैल्यू, बताया तो ये रहा ना भाई, ये रहा ना सेल्स वाले के अंदर, ये रही टैक्सेबल वैल्यू, यही वैल्यू तो आ रही है वहां पर, ठीक है। लेकिन मेरे को तो टैक्सेबल वैल्यू की रोज में थोड़ी चाहिए ना, मेरे को कॉलम में चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू का टोटल चाहिए मेरे को, मेरे साथ बोलो टैक्सेबल वैल्यू का क्या चाहिए आपको, टोटल चाहिए कि फ्लिपकार्ट पे टोटल कितने की टैक्सेबल वैल्यू है। उससे क्या होगा, उसी को तो हम डालेंगे यहां पर, ये देखो टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ही तो चाहिए ना हमको। तो देखो टोटल टैक्सेबल वैल्यू को उठा के, अब बताओ इसको मैं कहां डालूं, रोज में डाल दूं, रोज में, अरे नहीं बाबा गलत कर दोगे, कॉलम्स में भी नहीं डालना, कॉलम्स में नहीं डालना उसको, उसके लिए तो हमको वैल्यूज चाहिए ना। तो वैल्यूज वाले कॉलम में इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते ही देखो एक्सेल ने क्या किया, अपने आप सम ले लिया इसका। सम किसका लिया होगा बताओ मेरे को, सम जो उस वाली कॉलम है उसका सम ले लिया। लेकिन मैं चाहता हूं सम ना कुछ और लेना, तो इस पे यहां पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके, मान लीजिए आपको काउंट चाहिए कि कितना काउंट है वो भी कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट हमको तो सम चाहिए था और एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सम लिया, तो हमारा काम यहां पर बन गया, ठीक है। सम आ गया, अब सम बताओ कितना आया, सम बताओ कितना आया, ठीक है। यहां पर डाल दिया, फिल्टर लगाओ सबसे पहले, 20 एंड 21 का फिल्टर लग गया, लो जी। उसके बाद पीरियड बताओ, नवंबर का फिल्टर लग गया, लो जी, ठीक है। तो यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर नवंबर मंथ के अंदर फ्लिपकार्ट पे कितनी सेल हुई है, 5,31,315.49 पैसे की सेल हुई है। क्या मेरी फिगर ठीक होगी ये, आओ चेक करवा देता हूं आपको यार, ऐसी क्या बात है। टैक्सेबल वैल्यूज में आओ, टैक्सेबल वैल्यू में ये पूरी की पूरी का टोटल निकालो कितना आएगा, पूरे को सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, वरना यार छोड़ो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, सम का फॉर्मूला तो आता है, वो तो सीखा होगा बेसिक सा। आ जाओ सम का फॉर्मूला लगाओ, टैक्सेबल वैल्यू पे लगाना है ना, पूरे पे फॉर्मूला लगा दिया। बोलो कितनी वैल्यू आई, अरे यार बोल दो ना यार 531,315.49, बताओ GST 3B में कितना है, 531,315.49 और सेम ही आएगा ऑब्वियसली, वो तो एक्सेल यहाँ सम हो रहा है वहां भी सम हो रहा है पावर टेबल में, ठीक है। लेकिन मुझे तो टैक्सेबल वैल्यू के साथ कुछ चीजें और चाहिए। कौन कौन सी चीजें और चाहिए मेरे को, यहां पर देखो, अरे रुक जा लॉग आउट मत हो भाई, IGST, CGST एंड SGST भी तो चाहिए मेरे को। तो आ जाओ जी, तो जैसे टैक्सेबल वैल्यू को ड्रैग करके यहां पर करा, वैसे ही IGST को ड्रैग करके इसके नीचे ले आए, CGST को ड्रैग करके इसके नीचे ले आए और SGST को ड्रैग करके इसके नीचे ले आए। और सबके ऊपर देखो सम आ रहा है, सम ऑफ IGST, सम ऑफ CGST, सम ऑफ SGST। अपना काम टन टनाटन हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी टेबल नंबर 3.1 बन चुकी है एक्सेल के अंदर। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी GST रिटर्न फाइलिंग पे जाऊंगा, मैंने टेबल नंबर 3.1 खोली, देखो ये ऊपर लिखा भी हुआ है बहुत ही साफ शब्दों में, टेबल नंबर 3.1। यहाँ पर मैं सबसे पहली वाली जो होती है, यहाँ पर आपको नॉर्मल सप्लाईज दिखानी होती है। ये बाकी सारे क्या होते हैं, ये होते हैं, ये तो खैर GST में जाने वाली बात होगी जब मैं आपको ये समझाने लगूँ तो। देखिए ये चीज़ें होती हैं, आउटवर्ड सप्लाई आपकी निल रेटेड एग्जाम्प्ट वाली जो सप्लाईज होती हैं या नॉन GST सप्लाईज होती हैं, वो आपको यहाँ दिखानी होती है। नॉर्मल सेल्स जो होती है ना, वो पॉइंट नंबर A के अंदर ही जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टैक्सेबल वैल्यू में कितना डालूंगा बताओ, ये तो किसी कुछ कहीं और का डेटा है, किसी और क्लाइंट का डेटा है, किसी और मंथ का वो डेटा होगा। तो फ्लिपकार्ट में कितना डालूंगा, यहां पर 531,315.49। IGST में मैं ये वैल्यू डालूंगा, CGST में ये डालूंगा और SGST में ये डालूंगा, ठीक है। अब मान लो नवंबर मंथ की बात तो ये हो गई, ठीक। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले महीने में, दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में आपका क्लाइंट क्या करेगा, सेल्स के अंदर गया, नवंबर तक का डेटा यहां पर फीड है, यहां पर वो क्या डालेगा, मान लीजिए मैं इसी में चेंज कर देता हूं, मान लीजिए लास्ट के यहां से चेंज करते हैं, यहां से इसको दिसंबर कर देते हैं,
ठीक है, ये पूरा मैंने दिसंबर कर दिया। और ये मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा आ गया, फाइनेंशियल ईयर सेम रखते हैं, मान लीजिए दिसंबर का मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आप 3B में आओ। 3B में आपको क्या करना है, राइट क्लिक, सबसे पहले राइट क्लिक करके इस शीट को क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे। तो रिफ्रेश कर दिया हमने, ठीक है। नवंबर का सेल कम क्यों हो गई, क्योंकि नवंबर की सेल को हमने अभी दिसंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फिल्टर लगाएंगे सबसे ऊपर 2021 तो ठीक है, पीरियड बताओ दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर ओके कर दो। तो हमारा दिसंबर मंथ का डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। दिसंबर मंथ का डेटा हमारा यहाँ पर आ गया है। चलिए टेबल नंबर 3.1 हमारी बन चुकी है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की तरफ, जो कि है टेबल नंबर 3.2। 3.2 ये देखो ना, अभी तो यही बना है। अच्छा ये ऊपर वाला ये तो फॉर्मेटिंग है, ये सारा तो मैं, ये तो 2 मिनट का काम है, बाद में कर लेंगे। मेन तो ये पाइवट है ना, पाइवट हमारी कौन सी है, अरे इसमें ये पाइवट है, कंफ्यूज मत हो ना, खाली इतनी पाइवट है, ये तो खाली फॉर्मेटिंग है, ये तो फॉर्मेटिंग है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, अभी बताऊंगा वो कैसे लिखना है। पाइवट टेबल हमारी 3.1 की बन चुकी है। दूसरा हमारा 3.2 पे आ जाओ जी, 3.2 ये रहा 3. और 3.2 की पाइवट देखो कितनी बड़ी है, काफी बड़ी पाइवट है 3.2 की, ठीक है। अब समझते हैं टेबल नंबर 3.2 की पाइवट कैसे बनानी होती है। आ जाओ जी अपनी एक्सेल शीट के अंदर। सो गाइस टेबल नंबर 3.2 को पहले समझो। 3.2 के अंदर आपको क्या क्या डालना होता है। देखिए सबसे पहले हमारा मेन फिल्टर है फाइनेंशियल ईयर का, फिर पीरियड कौन से मंथ का, यहां तक सेम है। तीसरा हमने एक B2C का फिल्टर लगाया है। ये क्यों लगाया है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर वाली सेल्स है वही चाहिए हमको, खाली हमको B2B वाली सेल्स नहीं चाहिए। और इसके लिए आप GST के पोर्टल पे देखोगे तो 3.2 पे देखो, मैं दिखाता हूं। ये जो इंटरस्टेट सप्लाईज है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, उसकी डिटेल खाली यहां पर डालनी होती है। यानी B2C वाली जो डिटेल्स है वो आपकी टेबल नंबर 3.2 के अंदर जाती है, ठीक है। टेबल नंबर 3.2। तो तीसरा फिल्टर हमारा B2C का है। उसके बाद हमने किस स्टेट में कितनी सेल करी वो डेटा हमको वहां पर डालना होता है। सो देखिए जितनी जितनी सेल्स है जिस जिस स्टेट में, वो हमने डिटेल डाली हुई है। तो आपको उसका फिल्टर कैसे लगाना है, चलिए अपनी शीट में आ जाओ, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट पाइवट के अंदर जाओ, पाइवट में फिर से आप टेबल की रेंज सेलेक्ट करोगे तो सेल्स के अंदर जाओ और दोबारा से सबसे ऊपर जाएंगे हम और यहां से लास्ट तक जाएंगे। अब ये पूरा नीचे तक जहां तक डेटा है वहां तक भी, और एड ऑन जो ब्लैंक सेल्स हैं वो भी हमको सारा डेटा सेलेक्ट करना है एंड एंटर कर देंगे इसको, ठीक है। अब एंटर करके फिर से यहां पर सबसे पहला फिल्टर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर का। तो फाइनेंशियल ईयर को कहां पर डालेंगे, फिल्टर में डालेंगे। पीरियड को कहां पर डालेंगे, फिल्टर में डालेंगे। और उसके बाद क्या था, B2C, तो B2C मेरे ख्याल से नेचर ही था, नेचर को भी फिल्टर में डालेंगे तो नेचर भी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद रोज में बताओ क्या क्या डालेंगे, रोज के अंदर डालेंगे टैक्सेबल अमाउंट को, यहां रोज के अंदर नहीं, सॉरी गलत कर दिया, टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगी, हमको स्टेट वाइज डेटा चाहिए, इसको रिमूव करते हैं, स्टेट वाइज चाहिए। तो स्टेट का कहां होगा, डेस्टिनेशन के अंदर होगा। डेस्टिनेशन दिख रही है आपको, डेस्टिनेशन को डालना है रोज के अंदर, ठीक है। अब हमको वैल्यू जो इसके आगे चाहिए ना, वो चाहिए टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST एंड SGST, ठीक है। आ जाओ जी। सो टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्सेबल अमाउंट हमने डाल दी यहां पर। उसके बाद IGST हमने डाल दी यहां पर, उसके बाद CGST डाल दी यहां पर, और उसके बाद SGST डाल दी हमने यहां पर, ठीक है। ये यहां पर आपका जो है पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया और देखो अपने आप आपकी कैलकुलेशन हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, यहां पर फिल्टर लगाते हैं। सो लेट सपोज 2021 की बात हो रही है और लेट सपोज नवंबर की लोगे, नवंबर की लेते हैं। और नेचर हमको चाहिए B2C, तो B2C सेलेक्ट किया एंड इसको ओके कर दिया, ठीक है। यहां पर भी क्या करते हैं, नवंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दिस इज अवर नवंबर। सो नवंबर का हमारा डेटा आ चुका है। अब डेटा को मैच कर लो जरा, देखो दोनों में क्या सेम आ रहा है। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा B2B का कोई डेटा है ही नहीं, सारा डेटा B2C का डेटा है, यानी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई है सारी की सारी वही सेल है, इसलिए हमारा दोनों का टोटल भी मैच कर जाएगा। देखो 527,301 और 527,301, और आपका GST टैक्स भी मैच करेगा। IGST है 80,881, 80,881, 7015, 7015, ठीक है। टेबल नंबर 3.2 भी हमारी रेडी हो चुकी है। अगली टेबल आओ, देखो GST पोर्टल पे गए गाइस, देखो हो सकता है आपको GST ज्यादा ना पता हो, लेकिन फिर भी मेन ऑब्जेक्टिव आप GST को अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो पाइवट को कैसे हम लगा रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हम पाइवट की मदद से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टेबल नंबर 4 मैंने आपको बताया 3 टेबल हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं।
टेबल नंबर 4 में हम गए, यहां पर हमको यहां डालना होता है ऑल अदर आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना, यानी जो परचेज के ऊपर जीएसटी होता है ना, वो वाला जीएसटी। ठीक है, यहां पर फिर से क्या लगाएंगे, बोलो, फिल्टर लगाएंगे। इंसर्ट पे गए, यहां पर पाइवट टेबल्स पे आए और टेबल रेंज कहां से सेलेक्ट करोगे, सेल्स वाली। अब गलत बोल दिया ना मैंने, गलत बोल दिया ना, मेरे को टोकते भी तो नहीं हो तुम, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। अरे टेबल नंबर 4 होती है जो आपने परचेज करा, तो यहां पर आप सेल्स वाली टेबल थोड़ी डालोगे। कौन सी टेबल डालेंगे बताओ, परचेज वाली टेबल डालेंगे ना भाई। देखो पार्टी पे गए, देखो पूरी टेबल को कैसे लिखना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। लेकिन रुको, यहां तो खाली डेटा आपका जो डेटा रेंज है, खाली जो डेटा है वही सेलेक्ट हुआ। हमको तो सारा का सारा पूरा जितना कॉलम्स है, जितनी रोज है, सारी रोज चाहिए। तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना और ड्रॉप डाउन दबा दो, तो ये पूरा का पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो गया। अब इसको एंटर कर दो। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं। अब देखो इतना सारा हो गया ना हमारा, टेबल 3 टेबल बन गई। अभी यहां पर राइट क्लिक करो, ये हमारी टेबल की फील्ड है, राइट क्लिक करो, शो फील्ड दिख रहा है, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और इधर कर लो। ठीक है, यहां पर राइट क्लिक करो, शो फील्ड में जाओ, फील्ड्स आ गए। अब बताओ सबसे पहले हमको क्या, फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर में डाल दिया। मंथ्स का फिल्टर कहाँ है, वेयर इज मंथ का फिल्टर में डाल दिया। ओके जी, आगे 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 बताओ आगे। उसके बाद क्या चाहिए हमको, उसके बाद हमको परचेज की डिटेल्स चाहिए, जो जो आपने परचेज करी है। तो परचेज की डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, तो जो अमाउंट है ना, ये टैक्सेबल अमाउंट है, अमाउंट को आप डाल दो वैल्यूज में, तो सम ऑफ अमाउंट आ गया। आईजीएसटी डाल दो वैल्यू में, सीजीएसटी डाल दो यहाँ वैल्यू में, और एसजीएसटी भी डाल दो वैल्यू में। टोटल भी अगर आपको चाहिए, वैसे टोटल वहां नहीं डालना होता, वो भी आप यहां पर डाल दो, तो आपका टोटल आ गया। परफेक्ट, आपका टोटल भी यहां पर आ चुका है। ठीक है, देखिए, तो मतलब आपने इतने की परचेज करी, उसके ऊपर इतने का आपने आईजीएसटी दिया, और इतने का सीजीएसटी दिया, और इतने का एसजीएसटी दिया। ये फिगर्स आप सिंपली जाकर के अपनी जीएसटी रिटर्न में आईजीएसटी वाले कॉलम में ये अमाउंट डाल देना, सीजीएसटी वाले में ये अमाउंट डाल देना, या एसजीएसटी में ये वाली अमाउंट डाल देना। ठीक, ऊपर सबसे पहले क्या सेलेक्ट कर लेना पीरियड, फिर डालना अमाउंट 2021 और मंथ नवंबर। लो जी, ये नवंबर मंथ की 3B प्रिपेयर हो गई है आपके सामने, नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3B प्रिपेयर हो गई है। लेकिन यार ये ऐसी तो दिख ही नहीं रही, ये तो थोड़ी अच्छी सी लग रही है जो हमारी वाली है। देखो ये देखो, ये तो कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, देखो क्या मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, फिर टेबल्स रंग बिरंगे कलर्स हो रखे हैं इसमें, वो सब तो फॉर्मेटिंग है। देखो वो भी बिल्कुल एज इट इज करके दिखा देता हूं आपको। क्या करते हैं, थोड़ी सी 8-10 रोज को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सबसे ऊपर से। सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस है, वहां पर ग्रिड लाइन भी नहीं है। देखो ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो लाइंस होती है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको एक्सेल में, ये ग्रिड लाइंस होती है। तो ग्रिड लाइंस कैसे हटाते हैं, देखो व्यूज में जाओ, व्यूज में जाने के बाद में आपको यहाँ शो दिख रहा होगा, शो के अंदर आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिख रही होंगी। ग्रिड लाइंस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, तो आपकी ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जाएंगी। अनचेक करना है, सॉरी टिक नहीं करना, अनचेक करना है। तो ग्रिड लाइंस हट गई, सबसे पहला काम। उसके बाद ऊपर आओ, और ऊपर आने के बाद में जो सबसे ऊपर वाली रो है, देखो या तो यहाँ पे आप जाओगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करो, सबसे ऊपर वाली रो पे जाओ, उस वाले सेल पे शिफ्ट और स्पेस दबाना, शिफ्ट और स्पेस दबाना, वो वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमको ऐड करनी है कुछ रोज। शॉर्टकट की सुन लो क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, कंट्रोल क्या प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस। चलो कितनी करनी है, 10 रोज करनी है। कंट्रोल को दबा के रखूंगा मैं और 10 बार प्लस कर दूंगा, तो 10 रोज ऐड हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो छोड़ो बाद में माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब आओ आगे एक रो, एक सबसे पहले आगे कॉलम भी छोटा हुआ है। अब तो फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, पाइवट टेबल का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जाके या तो ए पे जा करके देखो ऐसे सेलेक्ट कर लो, वरना आपको ये सेलेक्ट करना है तो इसके सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की मैं बताता हूँ क्या होता है। सेल पे जाओ, अब आपको क्या दबाना है, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट स्पेस। देखो शिफ्ट स्पेस से आपकी रो सेलेक्ट होती है। मैंने पहले क्या बोला था, शिफ्ट स्पेस ही बोला था ना। ये शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट होती है आपकी रो शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट होती है। अगर मैं गलत बोला तो आई एम रियली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। कंट्रोल स्पेस से आपकी कॉलम सेलेक्ट होती है, ठीक है। कॉलम सेलेक्ट करके ऐड करना है, तो कॉलम को ऐड करने के लिए भी कंट्रोल प्लस कर दो, कंट्रोल प्लस कर दो, ठीक है। वरना सिंपली वैसे माउस से मत करो, कीबोर्ड से करो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसको थोड़ा सा आप छोटा बड़ा जैसा आपको करना है आप कर सकते हो। और यहाँ पर अब हमको क्या डालना है बताओ, यहाँ पर हमको ये चीज़ डालनी है। मैं तो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ सीधा सीधा।
बेसिकली ये तो इंस्ट्रक्शंस है कि आपको कैसे करना है कि आप रिफ्रेश करो डेटा, उसके बाद चेंज कर लो ड्रॉप डाउन से, जो मैंने आपको बताया ना कि पहले फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है फिर पीरियड चेंज करना है। ये क्लाइंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, यानी जो पर्सन जो यूजर होगा ना इस शीट का, यूजर के लिए वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। सो कॉपी करके हमने पेस्ट कर लिया। तो देखो गाइज हमारा पहला 3.1 आ चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, एक सेकंड रुको, इसको पहले हटाते हैं और एक दो कॉलम्स यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके अब क्या करते हैं, जो टेबल नंबर 3.2 है इसकी इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर लो और इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और बीच में ये एक्स्ट्रा है इसको क्या करते हैं कंट्रोल माइनस से वो डिलीट हो जाएगी, वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आगे 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 अब हमको चाहिए टेबल नंबर 4। सो आगे आओ, टेबल नंबर 4 का जो डेटा है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो एंड दिस इज डन। अब लग रहा है कुछ कुछ सेम ठीक है, इसी तरीके से करना है। ये चीज प्रैक्टिस करनी है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस कर लेना है अपने कंप्यूटर पे एक्सेल के ऊपर। गॉट माई पॉइंट और नॉट, ये बताओ। ठीक है, तो यहां से डेटा उठा के अब क्या करना है, यहां से डेटा उठा करके सिंपली डाल देना है अपनी GSTR3B की टेबल्स के अंदर ना। इसी तरीके से अब चलते हैं, GSTR3B का डेटा हो चुका है बाय द वे, और GSTR1 के डेटा की तरफ चलो। सबसे पहले GSTR1 का देखो, ये हमारी टेबल्स हैं, आ जाओ। GSTR1 दिखा देता हूं आपको पोर्टल पे। वैसे GSTR बहुत बड़ी होती है। ओ लॉग आउट नहीं करना था रुको, लॉग आउट नहीं करना था वहां पे यार, तुम ध्यान नहीं दिलाते एक तो कुछ। GSTR1 दिखा रहा हूँ, GSTR1 का फॉर्मेट कैसा होता है, तभी तो समझ में आएगा ना कौन सी टेबल बना रहे हो, उसकी क्या बना रहे हो। देखो रिटर्न डैशबोर्ड में ऐसे GST का पोर्टल है, इसका अलग कोर्स है GST का सेपरेटली कि रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती हैं। आज GST रिटर्न से कोई ज़्यादा वैसे हमारा रिलेशन है नहीं, फिर भी आपको 2 रिटर्न तो याद हो ही गई होंगी, GSTR1 और GSTR3B। चलिए दिसंबर मंथ में जाओ और ये GSTR1 दिख रही है आपको। अब GSTR1 के लिए बना रहे हैं, तो ये 2 मेन रिटर्न्स होती हैं GST के अंदर। अब GSTR1 के लिए डेटा बना रहे हैं, तो इसमें हम कौन कौन सी टेबल प्रिपेयर करेंगे, देखो काफी सारी टेबल है यहाँ पर तो, लेकिन हम एक्सेल में और मेन जिसमें बड़ा डेटा होता है, ज्यादा डेटा होता है, वो कौन सी टेबल्स होती हैं। एक तो हमारी ये होती है टेबल नंबर 4, जहां पर B2B की डिटेल आती है, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करा। दूसरी आपकी ये होती है दिस वन, जहां पर B2C का आपका डेटा आता है, यहां पर आपको डिटेल्स डालनी होती हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों टेबल्स हमको यहाँ पर बनानी है, वो 2 टेबल्स बनानी है। एक टेबल तो ये रही B2B, ऐसे B2B कोई सेल होती नहीं। B2B है क्या, ये मैं B2B B2C करे जा रहा हूँ, व्हाट इज दिस B2B। अरे B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, यानी जो रजिस्टर्ड पर्संस को सेल्स की हुई होती हैं वो। तो देखो B2B इनवॉइसेस सबसे पहले डालने हैं, तो सबसे पहले वही पाइवट का अपने लगाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके पाइवट में आ जाओ, पाइवट में सेल्स में लगेगा। अब सेल्स का बना रहे हो तो सेल्स की डिटेल आती है वहाँ पर, GSTR1 में सेल्स की डिटेल ही आती है। पूरे के पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल डाउन, यानी डाउन का मतलब जितनी रोज है n नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर लो। n मतलब इनफाइन, मतलब जहाँ तक इसकी शीट जाती है, इनफाइनाइट तो नहीं, उसकी भी कोई वो होती है, कहाँ तक जाती है ऐसे लास्ट 10,48,576 तक। ठीक है, तो ये टेबल पाइवट नंबर 4 लग गई। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे, फिर नेचर सेलेक्ट करोगे, फाइनेंशियल ईयर फिर पीरियड होगा। फाइनेंशियल ईयर डाल दो फिल्टर में, फिर पीरियड डाल दीजिए फिल्टर में। उसके बाद क्या डालना है, नेचर डालना है, नेचर दिस इज नेचर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, क्लाइंट का नेम है, GST नंबर है, रेट है, टैक्सेबल वैल्यू, सम, और ये चीज आपको कैसे डालनी है उसको समझ लेते हैं। देखिए इनवॉइस नंबर कहाँ पे है, इनवॉइस नंबर पे आओ, वेयर इज अवर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर ढूंढो, क्लाइंट नेम, क्वांटिटी, रेट, GST, इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस नंबर कहाँ पे गायब हो गया। GST इन ट्रांजेक्शन पीरियड, फाइनेंशियल, टैक्सेबल वैल्यू, रुको सेल्स में जाओ, देखने दो। इनवॉइस नंबर लिया नहीं क्या, सबसे पहले क्या था, मार्केट प्लेस, फिर इनवॉइस। अच्छा मैंने पूरा शायद टेबल ही सिलेक्ट नहीं करी। अब देखो आपको चलो साथ के साथ सिखाई देता हूँ। जैसे मैंने पूरी टेबल अभी नहीं आई है, डेटा हमारा पूरा नहीं आया है। सबसे पहला देखो क्लाइंट नेम आ रहा है, और सबसे पहला तो हमारा मार्केट प्लेस था। तो अब इसको कैसे चेंज किया जाए, जाइए डेटा एनालिसिस के अंदर, और डेटा एनालिसिस के अंदर चेंज डेटा सोर्स दिख रहा है आपको, डेटा के अंदर चेंज डेटा सोर्स में आप जाओ,
देखो मैंने कहाँ से लिया हुआ है, मैंने क्लाइंट नेम से लिया हुआ, बल्कि मुझे लेना कहाँ से था, देखो स्टार्टिंग तो मार्केट प्लेस से हो रही है, यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, तो मैंने टेबल की जो रेंज है वही गलत सेलेक्ट की हुई थी। अब मेरे पास आ रहा होगा, इनवॉइस नंबर को मैं डालूंगा रो के अंदर। सो गाइस इनवॉइस नंबर को रो के अंदर डालने के बाद सेकंड देखो हमको क्या डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है। तो इनवॉइस डेट कहाँ पर है, इसको भी रो के अंदर डाल दीजिए। और इनवॉइस डेट के बाद आपको डालना है क्लाइंट का नेम डालना है। सो दिस इज अवर क्लाइंट नेम, ये भी नीचे रो में आ गया। और क्लाइंट नेम के बाद आपको डालना है जीएसटिन एंड रेट डालना है। सो जीएसटिन यहाँ पर डाल दिया एंड उसके बाद में क्या डालना है, जीएसटिन के बाद आपको रेट डालना है। जीएसटिन के बाद रेट, रेट कहाँ पर है हमारा, रेट यहाँ से पिक करके हमने यहाँ पर डाल दिया। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये हो क्या रहा है जादू सा। देखो यहाँ पर थोड़ा अजीब सा डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डेटा हमारा थोड़ा सा ठीक है। तो इसको कैसे आपको करेक्ट करना है, अब समझ लो। आपको जाना है सबसे ऊपर एनालाइज वाले ऑप्शन में, एनालाइज में पाइवट फील्ड में जाके ऑप्शंस के अंदर आप जाओगे। ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, देखो डिस्प्ले में जाओ और डिस्प्ले में जो क्लासिक पाइवट टेबल वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इधर देखो क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इस ये जाना है आपको। तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन इस पर आप ओके करोगे तो ये आपका डेटा जो है शो करेगा कॉलम वाइज, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, इनवॉइस नंबर देखो ऐसे आ गया ना हमारा, यानी इनवॉइस नंबर ये, इसका डेटा इनवॉइस डेट ये है, क्लाइंट नेम ये, और इसका जीएसटी नंबर ये है, और उसका इतना रेट लग रहा है, ठीक है। अब लेकिन अभी तो पूरा नहीं, हमको तो वैल्यूज भी चाहिए ना, वैल्यूज तो चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है। अब थोड़ा सा बड़ी पाइवट टेबल होगी, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो टैक्सेबल अमाउंट कहाँ पे डालोगे, वैल्यूज में डाल दो, ठीक है। फिर आईजीएसटी कहाँ डालोगे, वैल्यूज में डाल दो। फिर सीजीएसटी कहाँ डालोगे, वैल्यूज में डाल दो। और फिर एसजीएसटी कहाँ पे डालोगे, वैल्यू में डाल दो। फिर टोटल भी चाहिए इनवॉइस का टोटल भी यहाँ पर वैल्यूज के अंदर हमने डाल दिया है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, आपको डेटा को एनालाइज करके बताता हूँ जरा। देखिए इनवॉइस नंबर ये, जिसकी डेट ये है, जिसका क्लाइंट नेम ये, जीएसटी नंबर ये। अभी नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि B2B का कोई क्लाइंट है नहीं ना हमारा, वरना यहाँ पर जीएसटी का नंबर आता है उसका रेट ये है, टैक्सेबल अमाउंट ये है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि देखो ये दिखाया, फिर इसका टोटल दिखा रहा है, फिर नॉट एप्लीकेबल का टोटल दिखा रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है। तो इसको ठीक कैसे करना है, ध्यान से देखो। ऊपर डिजाइन में जाओ, डिजाइन में सब टोटल जो आ रहा है, डू नॉट शो सब टोटल पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सब टोटल हट गए। अब देखो मेरा डेटा बिल्कुल क्लियरली आ रहा है, बिल्कुल अच्छा डेटा आ रहा है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, क्लाइंट का नेम, जीएसटी नंबर, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, आईजीएसटी और उसका टोटल कितनी वैल्यू है। लेकिन ये डेटा जो है अभी ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर B2B का डेटा आता है। B2B का मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल है। वो कैसे फिल्टर लगाओगे, सबसे ऊपर वही तो फिल्टर लगाना है। देखो फाइनेंशियल ईयर क्या सेलेक्ट होगा, 20 और 21। पीरियड कौन सा सेलेक्ट होगा अपना, मान लीजिए नवंबर का ही चेक कर लेते हैं। और फिर नेचर में आ जाओ, नेचर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको B2B चाहिए, B2B तो कोई है ही नहीं, सारा B2C है तो हमारा ब्लैंक, यहाँ पर कोई भी डेटा आपका नहीं आएगा, ठीक है। B2C करोगे तो B2C का आ जाएगा, लेकिन B2C का डेटा यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर B2B का डेटा आता है, ठीक है। तो ब्लैंक आएगा, सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने एक टेबल नंबर हो गई, कौन सी टेबल नंबर, B2B वाली टेबल है, टेबल नंबर 4 होती है बेसिकली, वो 4.1 या 4 होती है शायद। नेक्स्ट देखो B2C का डेटा आप यहां पर बनाना होता है। यहां पर इस पाइवट टेबल में कौन सी वाली है, टेबल नंबर 7 होती है। मैं दिखाता हूं आपको जीएसटी पोर्टल पे जाकर के। जीएसटी पोर्टल पे हमने कौन सी बनाई, जो अभी अभी बनाई है ना, अभी अभी जो हमने टेबल बनाई है वो ये बनाई है 4A 4B 4C, ठीक है। ये वाली टेबल अभी हमने बनाई। दूसरा हमारी इंपॉर्टेंट टेबल होती है ये वाली, ये 2 टेबल बना दो, आपका काम फिनिश हो गया। अब ये वाली टेबल ना कुछ कुछ कैसी होती है, अरे अपनी शीट में आओ ना, कुछ इस टाइप की होती है, जैसे ये बनी है ना, ऐसी ही टेबल यहां पर बनानी है। लेकिन यहां पर हमको चाहिए होता है स्टेट वाइज और रेट वाइज फिल्टर चाहिए होता है। अब ये क्या बात बोल दी मैंने, स्टेट वाइज और रेट वाइज। सर देखते हो ना, आप जीएसटी मत कंफ्यूज करो, जीएसटी को मिक्स मत करो पाइवट टेबल के अंदर, करना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा कैसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है पाइवट टेबल के अंदर। समझो यहां पर टेबल नंबर 7 को, टेबल नंबर 7 जो है जीएसटीआर 1 के अंदर जाती है, B2C की डिटेल्स जाती हैं, यानी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करा है उसकी डिटेल आपको डालनी होती है यहां पर। अब मध्य प्रदेश में आपने कितना सेल करा वो आपको यहां डालना है, महाराष्ट्र में कितना सेल करा वो डालना है, उत्तर प्रदेश में सेल करा वो डालना है, प्लस तो पहला आपको डालना है स्टेट वाइज, पॉइंट क्लियर है, पहला है स्टेट वाइज, दूसरा है फिर रेट वाइज।
महाराष्ट्र के जीएसटी के अंदर डिफरेंट रेट्स होते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो डिफरेंट रेट से भी तो सेल हो सकता है। तो पहला हो गया स्टेट वाइज, दूसरा हो गया रेट वाइज। मध्य प्रदेश के अंदर 12% क्या कितनी सेल करी उसका टोटल बता दो। अब हम क्या करें, रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन बनाएंगे ना, जो रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सेल बनाएंगे ना, अपने हिसाब से थोड़ी चलेंगे। ठीक है, तो स्टेट वाइज एंड रेट वाइज पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है जी, पॉइंट आ जाओ जी। तो स्टेट वाइज पे आओ। सबसे पहले यहां पर फिर से हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इंसर्ट करेंगे, पाइवट इंसर्ट करेंगे, टेबल रेंज बताओ, सेल्स में से ही आएगा सारा डेटा। ये हम बिल्कुल गए लास्ट में, पूरा डेटा हमने कर लिया सेलेक्ट और एंटर। मैं दोबारा से डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने पाइवट लगाना तो सीख ही लिया है। चलो जी आगे आ जाइए। अब हमारी टेबल कहाँ पे है? ये टेबल है, पाइवट टेबल। आ जाओ, इसके अंदर अब डेटा डालना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल ईयर डालेंगे फिल्टर के अंदर, पीरियड डालेंगे फिल्टर के अंदर। पाइवट टेबल ना, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाइवट टेबल, वो आपको सिखा रहा हूं, ये सीख जाओगे ना बहुत अच्छे से। छोटी मोटी जो टेबल्स पाइवट की होती हैं वो तो यूं ही लगा दोगे बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, पीरियड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहां पर आपको नेचर भी डालना पड़ेगा क्योंकि हमको खाली B2C वाले इनवॉइस चाहिए। यानी पहला फिल्टर हो गया B2C वाला, दूसरा स्टेट वाला, तीसरा रेट वाला। ठीक है जी, आ जाओ। फाइनेंशियल ईयर यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब नेचर करेंगे, नेचर में B2B और B2C हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हमको क्या चाहिए बताओ? स्टेट चाहिए, डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करो और रोज में डाल दो। डेस्टिनेशन आ गया। डेस्टिनेशन के बाद क्या चाहिए बोलो? स्टेट वाइज एंड रेट वाइज। तो चलिए रेट कहां है? दिस इज द रेट, रेट यहां पर हो गया। तो स्टेट के बाद रेट। अब हमको रेट के अंदर क्या चाहिए? रेट के बाद हमको चाहिए वैल्यूज, यानी वैल्यूज। तो टैक्सेबल वैल्यू ये कहां पर आएगी? ये वैल्यू के अंदर आ जाएगा सम, और IGST भी यहां पर आएगा, CGST भी यहां पर आएगा और SGST भी यहां पर आएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन अभी भी डेटा थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है। देखो, मान लो एक स्टेट के अंदर ज्यादा है रेट्स तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए आंध्र प्रदेश के अंदर 18% भी है और आंध्र प्रदेश के अंदर 12% भी है, तो इसके नीचे आएंगे दोनों, तो वो थोड़ा सा ना डेटा अच्छे से नहीं होता। डेटा को और अच्छे से एनालाइज करते हैं। फिर से वही करेंगे जो हमने यहां पर किया था। आपको क्या जाना है? ऊपर एनालाइज में जाओ, ये देखो दिस एनालाइज के अंदर जाओ, यहां पर पाइवट टेबल्स दिख रही हैं, इसमें जो ऑप्शंस दिख रहा है ना, ऑप्शन के अंदर जाना है। ठीक है, ऑप्शन में आप गए, ऑप्शन में आपको जाके कहां पर जाना है बताओ अब मेरे को? ऑप्शन में जाके आप जाओगे डिस्प्ले के अंदर। यहां पर डिस्प्ले के अंदर जाओगे, डिस्प्ले में जाके आपको क्या सेलेक्ट करोगे बताओ? क्लासिक पाइवट टेबल, ये वाला जो है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो क्लासिक पाइवट टेबल हमने क्या करा? सेलेक्ट करा एंड इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो यानी हमारा डेस्टिनेशन आ गई, रेट्स हमारा यहां पर आ गए और ये उसकी वैल्यूज आ गई। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? ये फिर से टोटल होटल इसने 2 बार शो करना शुरू कर दिया। डिजाइन में जाओ, सब टोटल में जाओ और यहां पर क्या क्लिक करो? डू नॉट शो सब टोटल्स क्लिक करेंगे। अब हमारा डेटा बिल्कुल कुछ अच्छा सा लग रहा है। अब डेटा थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर 18% और इसके नीचे जो है हमारा, अगर दोबारा से आंध्र प्रदेश में 12% होता तो आंध्र प्रदेश 12%, ऐसे आता है ये डेटा। और ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू, ये IGST, ये CGST एंड SGST। ठीक है, ये टेबल हमारी रेडी हो चुकी है। इस टेबल के बाद में चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा इसकी तरह बनाते हैं जो हम टेबल बना रहे हैं, GSTR 3B एंड GSTR 1। तो यहां पर भी क्या करते हैं, व्यू में जा करके और ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं। ग्रिड लाइंस हट गई हैं एंड इसको ऐड कर देते हैं 4। ओ भाई रुक जाओ, ऐड कर दो। ऐड हो गया। ठीक है, अबे यार काय को। ठीक है, ये लीजिए ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पर ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत हमको थी नहीं, खाली ऊपर डालना है ये B2B की डिटेल्स हैं। सो इसको यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, दीज आर आवर B2B डिटेल्स। एंड इसी तरीके से हमारी ये जो है ये B2C की डिटेल्स होंगी, ये हमारी B2C की डिटेल्स हैं। ओके दिस। सो ऊपर का सारा डिलीट कर देते हैं, ऊपर की ज़रूरत नहीं है। कैसे डिलीट कर रहा हूँ मैं आपको बता दिया, शिफ्ट स्पेस से सेलेक्ट हो गया, फिर नीचे आ गए, ये इतना एरिया सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल माइनस। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया GSTR1 एंड GSTR3 भी हो चुकी है। अब अगर चेंज करना है तो कैसे, बस सेल्स के अंदर अब आप जो यूज़र है, यूज़र को करना क्या है, यूज़र का काम बहुत आसान हो चुका है। उसको तो बस हर महीने यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट इनवॉइस नंबर डिटेल डालनी है। बस डिटेल डाल के यहाँ पर जाकर डेटा को राइट क्लिक करके क्या करना है, रिफ्रेश करना है। GSTR1 में जाके डेटा को क्या करना है, रिफ्रेश करना है और पीरियड को चेंज कर लेना है, नवंबर से दिसंबर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर डेटा उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिससे अपनी वो रिटर्न्स भर सकता है। लास्ट हमारा आता है TCS का। तो TCS के लिए भी सिंपल सा एक पाइवट लगती है, इंसर्ट पाइवट टेबल, और सेल्स में जाओ, सेल्स में पूरा का पूरा यहाँ से सेलेक्ट करो और उसके बाद सिंपल सा लगेगा फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर, फिर पीरियड का फिल्टर लगेगा और लास्ट में आपका लगेगा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस रोज के अंदर आएंगे। वैल्यूज के अंदर क्या क्या आएगा, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, ये थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समझा दिया है सेम चीज़। IGST आएगी, सॉरी मेरा मौत है निकल गई IGST नहीं आएगा यहाँ पर, अपने को TCS की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो IGST नहीं आएगा यहाँ पर। इसको क्या करो, रिमूव फील्ड करो और यहाँ पर क्या आएगा, TCS आएगा। TCS की वैल्यू यहाँ पर डालो। ठीक है, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लो 20 and 21 और कौन सा, लेट्स सपोज फॉर नवंबर मंथ, सो दिस इज नवंबर मंथ और इतना TCS क्लेम करना है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। ये जो अमाउंट है किस में, रुपीज़ में। होम पे जाओ, होम पे नंबर्स में जाओ, दिस इज नंबर्स। नंबर्स के अंदर ये आपको पैसे का आइकॉन दिख रहा है, रुपये का यहाँ पर इस पर क्लिक कर लो तो ये रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। पुराना एक्सेल अगर आप यूज़ करो तो हो सकता है यार रुपीज़ का ना आए, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्या करो, 3B का और ये वाला जो डेटा है ना, इसको भी आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया एंड यहाँ पे भी कर देते हैं, इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। सो ये भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया एंड लास्टली जो GSTA है ये भी हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा जो अब कंप्यूटेशन शीट है ये ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। GSTR1 में यहाँ पर कोई भी फिगर आएगी तो वो किस में आएगी, रुपीज़ में आएगी। सिमिलरली यहाँ पर कोई फिगर आएगी तो वो भी किस में आएगी, रुपीज़ के अंदर ही आएगी, ठीक है। सो गाइस देखिए हमने काफ़ी सारी पाइवट टेबल्स लगाई हैं इस 3B और R1 और TCS को बनाने के लिए। ये जो एक्सेल शीट है ना जो अभी हमने करी है, ये आपको नीचे रिसोर्सेज में से मिलेगी, डाउनलोड कर लेना और इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा अच्छे से। कोई क्वेरी आती है नीचे Q&A वाले सेक्शन में दे देना, क्वेरी का रिप्लाई बिल्कुल मिल जाएगा आपको। और आज के एनालिसिस में इतना ही, आज के प्रैक्टिकल सेशन में इतना ही। होप सो मेन जो हमारा फोकस था वो पाइवट टेबल्स के ऊपर था, लेकिन शायद आपको GST का भी थोड़ा सा ज्ञान मिल गया होगा साथ के साथ। सो होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।